बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आज खसूसन बात करना चाहता हूँ कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका हाल ये है कि ज़मीन जुम्बद ना जुम्बद गुल मोहम्मद। ज़मीन व आसमान में कितने ही इनकलाबात रूनुमा ना हो जाएं, इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी आई से नहीं हटना। उसने अल्ताफ़ हुसैन को तख्लीक करने का तजर्बा किया, एक अफरियत बनाकर उसे इस मुल्क के सबसे बड़े शहर को चिमटा दिया। एक ऐसा खौफनाक माफिया जिसने जर्नलिज्म की भी चूल्हे हिला के रख दी। बड़े बड़े सहाफ़ियों को उनके इदारे अल्ताफ़ हुसैन के हुक्म पर फारिग कर देते। एक दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन ने सहाफ़ियों को बेगैरत कहा तो आज टीवी के प्रोग्राम बोलता पाकिस्तान के होस्ट नुसरत जावेद ने उनको तल्ख जवाब दिया। जवाबन अल्ताफ़ हुसैन ने आज टीवी के मालकान को धमकी दी और नुसरत जावेद को फारिग करवा दिया। कराची में सारे टीवी चैनल्स अल्ताफ़ हुसैन के इशारे पर बंद हो जाते थे, मीडिया यरगुमाल था। इसके बाद फौज इस नतीजे पर पहुंची कि अल्ताफ़ हुसैन को ख़त्म किए बगैर चारा नहीं। जो अफरियत खुद तख्लीक किया था उसे ख़त्म करने के लिए जनरल बिलाल अकबर को मैदान में उतारा गया। उन्होंने टारगेट किलिंग के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया, फिर 9-0 पे छापा मार के कातिल पकड़ लिए। मेरे जैसे जो मासूम लोग थे वो तालियां मारने लगे कि फौज ने दहशत की इलामत अल्ताफ़ हुसैन पे हाथ डाल दिया। कोई शक नहीं कि जनरल बिलाल अकबर ने बहुत दिलेरी से काम लिया, लेकिन सवाल यह है कि पहले आप एक अफरियत बनाते हैं, फिर उसे मारते हैं, फिर उसकी जगह दूसरा बनाते हैं। नवाज शरीफ भी तो एक सियासी अफरियत ही है जिसे इस्टेब्लिशमेंट ने तख्लीक किया। किस पैमाने पर उसे एक लीडर समझा जाए? हर 10 साल बाद इस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये तो एक खतरनाक शख्स है, इसे खत्म करना होगा। फिर 10 साल बाद नया नतीजा निकालती है कि नहीं, नवाज शरीफ तो बड़े काम की चीज़ है, इसे दोबारा ताज पे ना कर तख्त पे बिठाना होगा। जिस तरह इस इलेक्शन में यही कोशिश एक बार फिर की गई है। हाफिज सईद को बनाया गया और फिर वो पूरी दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के लिए एक ऐसा बोझ बन के रह गया है कि ना उससे छुटकारा पाया जा सकता है, ना उसे बलि चढ़ाया जा सकता है। बस बैठकर अपने इस नमूने और कारनामे को देखते रहो। इस्टेब्लिशमेंट ने फिर अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ मुस्तफ़ा कमाल को मैदान में उतारा, पाक सरजमीन पार्टी बनाई, फिर खाक चाटी, फिर MKM के धड़ों को इकट्ठा किया। अब 2024 के इलेक्शन में जो असल मैंडेट था कराची में वो तो था जमात इस्लामी का, क्योंकि तहरीक इंसाफ को तो हर तरफ से इतना जख्मी कर दिया गया था कि उसे कराची भूला हुआ था, पंजाब में अपनी जान बचाने की पड़ी हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट ने जहां इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को पूरी कुव्वत से क्रश करने की कोशिश की और खाक चाटी, इसी तरह कराची में उसने MKM को जितवा दिया। सब जानते हैं कि MKM को जितने वोट पड़े हैं वो उसके अपने असल वोट उसका 10% भी नहीं। इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बहुत मुबारक हो कि उसने तहरीक इंसाफ को क्रश करके उसकी सीटें 250 से कम करके 100 से भी कम कर दी और MKM के वोटों को 10 से मल्टीप्लाई करके जमात इस्लामी की सारी सीटें जो MKM को पकड़ा दी। जहांगीर तरीन का तजर्बा कर लिया, परवेज खटक का तजर्बा कर लिया, सलमान अकरम की राजा की जगह ओन चौधरी का तजर्बा कर लिया। अब तजर्बा होने जा रहा है कि नून लीग की सरबराही में एक कौमी हुकूमत बनाई जाए। ये तमाम तजर्बे करने पर हम इस्टेब्लिशमेंट को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अलबत्ता जब आपके इदारे इलेक्शन और सियासी जमातों को फतह करने पर लगे होंगे और जब यही इसकी तरजीह अव्वल होगी, जब उन्होंने इमरान खान और दूसरे लीडरों की ऑडियो वीडियोज इकट्ठी करनी होगी, चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो रिकॉर्ड करना होगी, आजम सवाती की नंगी वीडियो बनाना होगी, जमशेद दस्ती को फतह करना होगा, शेख रशीद को फतह करना होगा, पुलिस के जरिए तहरीक इंसाफ के हर बड़े लीडर पर दर्जनों मुकदमे बनवाने होंगे और इन्हें गिरफ्तार कराना होगा, अरशद शरीफ पे 1.5 दर्जन मुकदमे बनवाने होंगे, इमरान रियाज को मुकदमों में जकड़ना होगा। तो बस फिर एक छोटे से काम पर उनकी तवज्जो नहीं रहेगी और वो काम है कौमी सलामती और सरहदों की हिफाजत। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी से कोई सबक नहीं सीखा गया और इमरान खान के साथ वही कुछ किया गया जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ किया गया था और नतीजे में खाक चटी। अब दूसरी बात है जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी का हाल भी यही है कि जमीन जुम्बद ना जुम्बद गुल मोहम्मद। जमात इस्लामी के साथ कराची में बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन अब जमात इस्लामी की मुनाफकत को देखें तो आदमी खामोश हो जाता है। जब तहरीक इंसाफ फौजी इंतकाम का निशाना थी तो बजाय उसके साथ देने के जमात इस्लामी के ओहदेदारान इंटरनेट पे चढ़ के इमरान खान को दज्जाल करार दे रहे होते थे। इद्दत में निकाह का मामला वो इस तरह उठाते थे जिससे अल्लाह ने उन्हें दरोगा बनाकर इस दुनिया में भेजा हो। PTM के दौर में भी बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है तो बराए वज़्ने बैत ही PTM के खिलाफ उनके मुंह से कुछ निकल जाए तो निकल जाए। असल गम और गुस्सा उनका इमरान खान पे ही निकल रहा होता था। अपने आप को नेक और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लोगों को बदकार करार दे रहे होते। न जाने किसने उन्हें यह कुलिया बताया था कि इमरान खान पे तबर्रा करके आपको इंतखाबी कामयाबी मिल सकती है। हालांकि इमरान खान को जो कामयाबी मिली है उसका बुनियादी सबब यह है कि वो फौज के सामने नहीं झुका बल्कि मुकाबला किया।
इमरान खान ने 2018 में फौज की मदद लेने का दाग धो दिया है। जब पीडीएम की सारी जमातें इस्टेब्लिशमेंट से मिली हुई थी तो ये वक्त था कि तहरीक इंसाफ के कदम से कदम मिलाकर जंग लड़ी जाती। इससे जमात इस्लामी में एक नई जान पड़ सकती थी और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये सबक मिलता कि वो जब चाहे किसी जमात को मसलूब नहीं कर सकती। उल्टा जमात इस्लामी ने यह पॉलिसी अपनाई कि तहरीक इंसाफ को फौज घायल कर देगी और जीत जाएंगे हम, बिलखुसूस पख्तूनख्वा में। फौज तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ कर रही थी जमात इस्लामी उससे महजूज हो रही थी। सिराजुल हक ने यह कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जमात इस्लामी में आ जाएं। इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत और क्या हो सकती थी। अच्छा, वो इतना बुरा था तो आपने उसके साथ पख्तूनख्वा में हुकूमत क्यों बनाई थी? अब जमात के ओहदेदारान इंटरनेट पर रो रहे हैं कि यह कौम इस काबिल ही नहीं कि उसे जमात की लीडरशिप नसीब हो। बिल्कुल ना ये कौम इस काबिल है और ना ये दुनिया जमात इस्लामी के काबिल है। जमात इस्लामी को चाहिए कि ऐसी कौम और ऐसी दुनिया से पर्दा ही फरमा जाए तो बेहतर है। जमात इस्लामी ने कसम उठा रखी है कि कभी तारीख की सही समत में खड़ा नहीं होना। अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है तो फौज के मुखालिफ नारे लगाने हैं। आज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होने का वक्त था एक सियासी जमात के हक में, तो इमरान खान के खिलाफ नारे लगाते रहे। तो इस्टेब्लिशमेंट और जमात इस्लामी दोनों का हाल यही है। अदलिया, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट के हरकारे बन गए। चीफ जस्टिस ने जो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना वो इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर छीना, वरना सब जमातों में ऐसे ही इंतखाबात होते हैं। बल्ले का निशान छीनना जस्टिस काजी फायज ईसा के दामन और कैरियर पर ऐसा दाग है जिसे बाकी जिंदगी वो धोने की कोशिश करते रहेंगे, कभी नहीं धुल सकेगा। अकबर बाबर की तरह वो भी दुनिया से पर्दा करने पर मजबूर रहेंगे। केस की समाअत लाइव दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पैमाने पे आपने तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जांचे, आप उसी पैमाने पर जनरल इलेक्शन को नाप कर दिखाएं। तहरीक इंसाफ के लीडरों पर जो जुल्म किए गए उसका हिसाब इन सब लोगों को इस दुनिया में भी देना होगा और अगले जहान में भी। इमरान रियाज खान पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा, कौन इमरान रियाज? इंतहा तो यह थी कि तहरीक इंसाफ के लीडर फारूक इबाद को अपने अलील बेटे के पास ना जाने दिया गया जो उनकी जुदाई के गम में बीमार था। उसकी लाश के पास खड़े ना होने दिया गया। वो बच्चा सिसक सिसक के मर गया। निगरान वजीर दाखिला गौर एजाज फरमाते हैं कि हमारी नीयत में खोट होता तो ये रिजल्ट्स ना आते जो 2024 के इलेक्शन में आए हैं। और जालमो, असल रिजल्ट्स आए कब हैं? पोलिंग में धांधली ना होती तो इमरान खान की असल सीटें तो 250 थी। और अगर इमरान खान आजाद होता तो इलेक्शन मुहिम खुद चलाता और बल्ले के निशान पर लड़ता तो 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ को मिलना थी। अब एक मुनकसिम मैंडेट देकर जो सारी जमातों को इकट्ठा करके एक भानुमती का कुंभा बनाया जाएगा, उससे क्या हासिल होगा? पीडीएम की हुकूमत से क्या हासिल हुआ था जो अब एक बार फिर यही तजर्बा दोहराने की तैयारी है? इमरान खान और तहरीक इंसाफ अगर सख्त जानना होते तो इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया की मदद और निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को अपना हरकारा बनाकर उन्हें मसलूब ही कर दिया था। फिर हम हैरान होते हैं कि मशरिकी पाकिस्तान क्यों अलग हो गया था। वो अच्छा हुआ कि वो अलग हो गए, वो अपने तरक्की के रास्ते पर चल पड़े हैं अब, और हम उधर के उधर ही खड़े हैं। जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के किसी जनरल को इन तजर्बों की कीमत अपनी जेब से तो नहीं देनी होती। जनरल असद दुरानी ने अगर तस्लीम किया कि उन्होंने नवाज शरीफ और IGI के दूसरे लीडरों को बेनजीर के खिलाफ पैसे बांटे थे तो ये पैसे उनकी जेब से निकलवाए जाते, दोबारा ऐसा ना होता। पीडीएम की हुकूमत बनाकर डॉलर और पेट्रोल महंगा हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट की जेब से थोड़ी ये पैसे निकलने हैं। ये पैसे तो निकलने हैं हर शहरी की जेब से। बाले मुफ्त दिले बेरहम। इस्टेब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस ये समझ रहे थे कि इमरान खान बुरी तरह इलेक्शन हार के खत्म हो जाएगा। अब ले मजा इस सूरत हाल का। अब एक काम रहता है और वो है कि आजाद उम्मीदवारों को डंडे के जोर पर नून लीग में शामिल कराने का तजर्बा। ये तजर्बा भी करके रह जाए, कोई तजर्बा रह न जाए। जो ताकत इलेक्शन और सियासी जमातों को फतह करने पर लग रही है वो भारत से कश्मीर को आजाद कराने पर लगनी चाहिए थी। जमात इस्लामी से मैं ये कहूंगा कि तराजू के जो बाट होते हैं वो बड़े बेरहम होते हैं। ख्वाहिशात को कोई नहीं तोलता। दुनिया अगर तहरीक इंसाफ का सौदा खरीद रही है और जमात इस्लामी का नहीं खरीद रही तो कुछ अपनी अदाओं पर ही गौर कर लें।